हेलो एस्पिरेंट्स, द ऑफिसर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधीय पौधों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर आपको न केवल आधुनिक चिकित्सा बल्कि पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों की भी गहरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण स्वास्थ्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले समझते हैं कि औषधि पौधे होते क्या है। ये क्या है? ये वे पौधे हैं जिनमें फाइटोकेमिकल्स ओके जिनमें फाइटोकेमिकल्स यानी कि पादप रसायन पाए जाते हैं। ये रसायन पौधों के भीतर होने वाली जैविक प्रणालियों से बनते हैं। इन्हीं रसायन का उपयोग बीमारियों की रोकथाम बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम मेडिसिनल प्लांट डाइवर्सिटी में बहुत ही रिच है। यहाँ 8,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है। अब बात करते हैं कि ये पौधे इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, हमारे ग्रामीण इलाकों की लगभग 70 से 80% आबादी आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए इन्हीं पौधों पर निर्भर है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी आधुनिक एलोपैथी दवाइयाँ भी कहीं ना कहीं इन्हीं पौधों से ली जाती है। ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और पर्यावरण को बचाने में भी हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इन पौधों के औषधि गुणों की असली कारण क्या है? असली कारण है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, सरल भाषा में कहें तो ये वे रसायन हैं जो पौधों के जीवित रहने के लिए तो अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कीड़ों से बचाना। जब इंसान इनका उपयोग करता है तो ये दवा का काम करते हैं। चलिए, अब हम मुख्य रसायन और उनके असर को समझते हैं। पहला है एल्कलॉइड्स। ये मुख्य रूप से हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। कहाँ पर? नर्वस सिस्टम। दूसरा, ग्लाइकोसाइड्स। इनका उपयोग विशेष रूप से हार्ट यानी कि हृदय से जुड़ी बीमारियों की दवाओं में होता है। फ्लेवोनॉइड्स, ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। टैनिन। टैनिन ये एस्ट्रिजेंट है यानी कि संकोचक। ये संकोचक होते हैं जो शरीर के ऊतकों यानी कि टिश्यूज को सिकोड़ने या घाव भरने में मदद करता है। ये टैनिन्स। लास्ट है इसेंशियल ऑयल। ये पौधों के खुशबूदार तेल होते हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल यानी कि जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। ठीक है, क्या क्या है? एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स और इसेंशियल ऑयल। उपयोग के आधार पर हम वर्गीकरण को समझते हैं। परीक्षा में यहाँ से सीधे सवाल आते हैं। ठीक है, पहला है एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक दवाएं जो पेन रिलीफ में काम आती है। ठीक है, दर्द को कम करती है। एंटीपायरेटिक यानी ज्वरनाशक जो बुखार को कम करने में काम आती है। एंटीसेप्टिक यानी संक्रमण रोधी जो सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। एंटी डायबिटिक जो शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये क्या करती है? शुगर को यानी कि मधुमेह को नियंत्रण में रखती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ये सूजन को
कम करती है, ठीक है, reduces swelling। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, ठीक है। पहला है तुलसी। तुलसी को आयुर्वेद में क्वीन ऑफ हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, ठीक है। किसे? तुलसी। ये एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है, और श्वसन रोग जैसे कोल्ड कफ यानी कि सर्दी, खांसी, अस्थमा, ये सब में यूज होती है, ठीक है। इसका कंपाउंड याद कर लो, ये शायद पूछा जाए, ठीक है। यूजिनोल, यूजिनोल इसका कंपाउंड है। फिर नीम। नीम को आप नेचुरल एंटीबायोटिक समझ लो, ठीक है। प्राकृतिक जीवाणुरोधी इसे समझ लो। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल होते हैं, ठीक है। ये स्किन डिजीज, डेंटल केयर और ब्लड प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, ठीक है। इसका कंपाउंड है एजाडीरैक्टिन, एजाडीरैक्टिन। मैं फिर से इसको क्लियरली लिखती हूँ, एजाडीरैक्टिन। फिर आता है सिंसोना। ये एग्जाम का फेवरेट है। क्यों? क्योंकि सिंसोना की बार्क यानी कि छाल से क्या मिलता है हमें? क्विनाइन। क्या मिलता है? क्विनाइन। और ये कहाँ यूज होता है? ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। कहाँ पे? मलेरिया में यूज होता है ये। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि क्विनाइन कहाँ मिलते हैं? सिंसोना में, ठीक है, ये याद रखना। अब रावोल्फिया यानी कि सर्पगंधा। इस प्लांट से रिसपाइन मिलता है, ठीक है, रिसपाइन मिलता है और ये हाई ब्लड प्रेशर और मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर और मेंटल डिसऑर्डर में यूज होता है ये। तो रावोल्फिया आएगा तो बीपी कंट्रोल ऐसे याद कर लेना। अश्वगंधा, ये रिड्यूस करता है स्टेमिना, ठीक है, सॉरी, ये स्ट्रेस रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करता है? स्ट्रेस, और इम्प्रूव करता है स्टेमिना, ठीक है, सहन शक्ति इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है ये, और नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, ठीक है। कौन? अश्वगंधा। इसे हम इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं, इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं। किसे? अश्वगंधा को, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और स्टेमिना को बढ़ाता है और नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। अब आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रमोट करती है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ठीक है। क्या क्या? आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। यही आयुष का फुल फॉर्म भी है। ए फॉर आयुर्वेद, वाई योग, यू यूनानी, एस सिद्ध, एच होम्योपैथी। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद कर लेना, ठीक है। नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, इसका काम है कल्टीवेशन, कंजर्वेशन, ट्रेड, ठीक है। कल्टीवेशन, कंजर्वेशन और ट्रेड को प्रमोट करना। क्या क्या? खेती, संरक्षण और व्यापार को प्रमोट करना। किसका काम है? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का। अब नेशनल आयुष मिशन, ये स्कीम फार्मर्स को मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करने के लिए सब्सिडी देती है। क्या देती है? अनुदान देती है। किसे? फार्मर्स को। कितना? लगभग 30 to 75%। कितना? 30 to 75% ये सब्सिडी देती है फार्मर्स को। और इनका एम है हर्बल सेक्टर को डेवलप करना, ठीक है, हर्बल सेक्टर को
डेवलप करना इनका एम है। किसका? नेशनल आयुष मिशन का। आत्मनिर्भर भारत हर्बल पैकेज, कितना है इनका पैकेज? इनका पैकेज दिया गया है 4,000 करोड़ का। ठीक है, 4,000 करोड़ का इनको पैकेज दिया गया है। किस लिए? मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए इनको 4,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट स्पेशली यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम यूपीपीसीएस फोकस देखते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हर्बल गार्डन डेवलप कर रही है। ठीक है, कहाँ पर? लोकल स्कूल्स और पंचायत में। ठीक है, ये क्या कर रही है? ये आयुष स्कीम के साथ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण को प्रमोट कर रही है। एकीकरण हो रहा है। ठीक है, आयुष स्कीम के साथ इसका एकीकरण हो रहा है। यहाँ पर तुलसी, नीम, आंवला जैसे प्लांट्स को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, किस स्कीम के साथ? आयुष स्कीम के साथ इसका एकीकरण हो रहा है। एस्पिरेंट देखिए, ये टॉपिक आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में इंडिजीनियस मेडिसिन यानी कि स्वदेशी चिकित्सा और प्राइमरी हेल्थ केयर पर विशेष जोर दिया गया है। एक ऑफिसर्स के रूप में जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आयुष मिशन के तहत आपको इन पौधों के खेती और उपयोग को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि दवाइयों से बेहतर बचाव है, यानी कि प्रिवेंशन। एक हेल्थ ऑफिसर के रूप में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पौधा इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है, जैसे तुलसी या गिलोय, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इन्हें साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमोट करना होगा, ताकि लोग बिना किसी मिथ, भ्रम या अंधविश्वास के इनका सही लाभ उठा सके। ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर आपकी तैयारी में सहायक होगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद। ये मैंने एग्जाम ट्रैप्स बनाया है, हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, इसे आपको एज इट इज याद करना है। ओके, थैंक यू।